हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो पोजीशंस आउट हुई हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट की, जनरल ड्यूटी एंड टेक्निकल की यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। 19 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक यहाँ पर एप्लीकेशन चलेंगी इन वैकेंसीज के लिए। डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर, एंड क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सब कुछ मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी, जिनके लिंक्स प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट की जो ये वैकेंसीज हैं, ग्रुप ए की ये वैकेंसीज हैं उसके बारे में। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा और जो ये लिंक है ना वो मैं प्रोवाइड करूंगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ताकि आप अप्लाई कर सके जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे। चाहे आप इंजीनियरिंग डोमेन से हैं या फिर नॉन इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। कैसे कर सकते हैं और कौन सी पोजीशन है मैं आपको बताती हूँ। जनरल यहाँ पर ड्यूटी की वैकेंसी आउट की गई है। अब देखिए, यहाँ पर डिग्री रिक्वायर्ड है, यहाँ पर क्लियरली कुछ ऐसा नहीं है किसी भी इंजीनियरिंग डोमेन के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं आप अप्लाई, लेकिन यस, 12th क्लास तक यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड का होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैथ्स या फिर फिजिक्स सब्जेक्ट रहे हैं आपके 12th क्लास में, आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजली जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास होते हैं। तो अगर नॉन मेडिकल स्ट्रीम से थे या फिर अगर नॉन मेडिकल स्ट्रीम से ना होकर भी आपने मैथ्स या फिजिक्स स्टडी किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी भी वैकेंसीज आउट हुई है ना असिस्टेंट कमांडेंट की, ये मेल्स के लिए आउट की गई है, फीमेल्स के लिए नहीं है वैकेंसीज। 21 से लेकर 25 ईयर्स तक की एज लिमिट रहेगी। टेक्निकल मैकेनिकल की भी ये वैकेंसीज आउट की गई हैं। इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड रहेगी यहाँ पर, आर्किटेक्चर में या मैकेनिकल में आपने की हुई है डिग्री अपनी कंप्लीट, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। टेक्निकल की ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसीज हैं, सेम क्राइटेरिया। 21 से 25 ईयर्स तक के बीच के में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वही अप्लाई कर सकती हैं। फ्रेशर्स हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके लिए ही ये वैकेंसीज आउट की गई है। सिर्फ डिग्री रिक्वायर्ड है, डिग्री के बिहाफ पर ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। एंड यहाँ पर देखिए एक क्राइटेरिया होता है, जब भी हमारी जो परसेंटेज होती है ना उसका क्राइटेरिया होता है, या सीजीपीए होती है उसका क्राइटेरिया होता है, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस है, तो जो SC ST कैटेगरीज के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर चाहे आप किसी भी स्टेट से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। सो यहाँ पर बेनिफिट्स हैं वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पर 70 वैकेंसीज आउट की गई हैं। 50 वैकेंसीज उनके लिए जो किसी भी डिग्री की हुई है, जिन्होंने किसी भी डिसिप्लिन से, और 20 वैकेंसीज यहाँ पर टेक्निकल की वैकेंसीज आउट की गई हैं, जिसके लिए कैंडिडेट्स यहाँ पर टोटली एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 20 वैकेंसीज में ही आप अप्लाई करेंगे। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर ट्रेनिंग रही है आपके कभी तो वो यहाँ पर रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एंड यस, नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे सेमेस्टर के कोर्स के। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की ना यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं। जो ये स्टेजेस है ना वो कंपल्सरी रहेंगे रिक्रूटमेंट में, फर्स्ट स्टेज से लेकर 4th स्टेज या 5 स्टेज जो ये है यहाँ पर कंप्लीटली। ये 5 स्टेजेस हैं, ये कंपल्सरी स्टेजेस है, ये रहेंगी ही रहेंगी हर एक कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हर एक स्टेज की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर रहेगा, कंबाइंड यहाँ पर रहेगा। एंड उसके लिए 2 आवर्स का ये टेस्ट है, उसका जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, तो वो जाएंगे सेकंड स्टेज पर। ये प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर क्या है, कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा, कंप्यूटराइज्ड होगा ये। और जो कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई करेंगे, इस पोजीशन को, इस टेस्ट को, सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करेंगे, फिर उनका होगा यहाँ पर साइकोलॉजिकल ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू यहाँ पर रहेगा। देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन यस, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे जीटी के लिए और इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं विद योरपीडिया, क्योंकि इससे पहले भी कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया है जीटीज के लिए, इंटरव्यूज के लिए। और योरपीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं और उसके लिए फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। जीटी की प्रैक्टिस होगी प्रॉपरली, इंटरव्यूज की प्रैक्टिस होगी, टेक्निकल मेंटर्स दिए जाएंगे, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड यहाँ पर सिलेक्शन में आपकी हेल्प होगी।
सो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू को क्लियर करेंगे, फिर यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर प्रॉपरली कैंडिडेट्स की जो जितनी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए, जितनी भी अप्लाई करने के बाद डिटेल्स होती है ना, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आती हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इन पोजीशन के लिए, बार बार ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू करते रहना, बिकॉज जितनी भी 5 स्टेजेस है ना, उसका जो अपडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये प्रॉपर नोटिफिकेशन है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा स्टेजेस का, ठीक है, एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डिक्लेयर होगा। अब इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 19 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक प्रोवाइडेड है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अप्लाई कर सके इस पोजीशन के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप गो थ्रू कर ही चुके हैं। जो जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज उसमें नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जिनके पास रहे हैं डिग्री में, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की जितनी भी 70 पोजीशंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड रहेंगे, एंड यहाँ पर आपको ये अपलोड करने होंगे जब आप अप्लाई करेंगे इन पोजीशंस के लिए। एग्जामिनेशन फीस है वो 300 रुपीज यहाँ पर रहेंगी, लेकिन SC ST कैटेगरीज के लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है। जो ट्रेवल एक्सपेंस है उसमें भी हेल्प की जा रही है, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको अपने गो थ्रू करने होंगे, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा। सो यहाँ पर जो ट्रैवल से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसमें भी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है कुछ स्टेजेस पर, वो आप देख सकते हैं। अब कंटैक्ट डिटेल्स देखिए, इनकेस अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है ना, आप इन जो कंटैक्ट नंबर्स हैं उन पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। एंड यस, जो टेंटेटिव स्केड्यूल है वो यहाँ पर दे दिया गया है। इस साल प्रॉपरली यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। अप्रैल में, मई, जून, अगस्त में, और जून या नवंबर के बीच में यहाँ पर स्टेज 4 होगी कंडक्ट, एंड स्टेज 5 यहाँ पर दिसंबर तक कंडक्ट होगी। सो इस साल प्रॉपरली सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चलेगा, एंड इसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। हर एक स्टेजेस का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर टोटली मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स के लिए। इसे आप कंप्लीटली गो थ्रू कर सकते हैं। स्टेज जो 5 है उसका यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। हाइट, वेट, कोई टैटू नहीं होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगी, प्रॉपरली मेरिट बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा, हर चीज यहाँ पर बताई गई है। ये आप गो थ्रू कर सकते हो, और जनरल इंस्ट्रक्शन में ध्यान रखिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेंगी, सभी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड यहाँ पर जो सैलरी पैकेज है वो ये ऑफर किया जाएगा। असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन यहाँ पर आउट की गई है, 56,000 प्लस तक का ये जो सैलरी पैकेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, और हर एक बेनिफिट्स दिए जाते हैं, चाहे वो कैंटीन की फैसिलिटीज यहाँ पर हो, या फिर कुछ एक्टिविटीज की यहाँ पर हो, या फिर अगर जब आपको 45 डेज की जो लीव है या 8 डेज की जो कैजुअल लीव है वो यहाँ पर हो, वो हर चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी जो भी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आप बेनिफिट्स देखते हो ना, कि जो भी आर्मी में है या फिर नेवी में है उनके लिए जो बेनिफिट्स वो यहाँ पर डेफिनेटली प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कंप्लीटली यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी फेक साइट्स पर आपको अप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन जाके अप्लाई कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट से कीजिए। सभी डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू रिटन एग्जाम, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, GDs के लिए प्रिपेयर करना है, कंटैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया को। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।